हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रियंका गांव की एक भोली भाली और सीधी साधी लड़की थी, जिसकी शादी प्रवीण नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के से हो जाती है। वो उसके साथ दिल्ली में रहने आती है। कुछ ही समय गुजर जाने के बाद प्रियंका भी अब शहर के तौर तरीके समझने लगती है। उसकी दोस्ती उसी के पास में रहने वाली कुछ औरतों के साथ हो जाती है। प्रियंका ठहरी गांव की सीधी साधी लड़की और वो सभी शहर की तेज तर्रार तितलियां, वो सभी प्रियंका को अपने जैसा बनाने के लिए फोर्स किया करती और प्रियंका उनकी बात मानकर वो सभी चीजें कर भी लिया करती। ऐसे ही एक दिन प्रियंका और उसकी वो सभी दोस्त किटी पार्टी कर रही होती हैं, तो प्रियंका भी उनके जैसा दिखने के लिए कुछ अजीब से कपड़े और चीजें लगाकर आ जाती है। उसको देखकर सभी उस पर बहुत हंसते हैं। उसकी दोस्तों की सबके सामने नाक कट जाती है, तो वो सभी मिलकर प्रियंका की और भी ज्यादा बेइज्जती करती हैं, जिसकी वजह से प्रियंका रोते हुए उनसे बोलती है, अब तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगी? हम तो दोस्त हैं ना। तूने अपनी शक्ल देखी है? तू अपने आप को हमारी दोस्त बोल भी कैसे सकती है? और हम तुझे अपनी दोस्त बनाए भी तो कैसे? अपना हाल देख क्या बना रखा है। प्रियंका अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। प्रवीण उसको पूरे घर में ढूंढता है और उसके लिए परेशान रहता है। जब वो उसको कहीं नहीं मिलती तो थक हार कर वो अपने कमरे में वापस जाता है और कमरे में आकर देखता है कि प्रियंका तो पहले से ही यहाँ पर लेटी हुई है। उसको यहाँ ऐसे देखकर वो खुद से बोलता है, क्या प्रवीण, अपने घर को छोड़कर सारा शहर छान लिया तूने, पर अपने घर में नहीं देखा। फिर प्रवीण प्रियंका के पास जाता है और उससे कहता है, क्या बात है प्रियंका, तुम ठीक तो हो ना? प्रियंका जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है और खड़ी होकर बैठ जाती है। तभी वो प्रवीण से बोलती है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा था इसलिए लेट गई। पक्का ना बाबू? कैसी बातें करते हैं आप? मैं आपसे भला झूठ बोलूंगी? झूठ बोल रही हो और कह रही हो झूठ बोलूंगी क्या? प्रवीण उसके चेहरे को छूकर नमी को महसूस करता है और फिर उससे बोलता है, तुम रो क्यों रही थी? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? प्रियंका प्रवीण को बार बार मना करती रहती है, लेकिन प्रवीण एक ही बात को दोहराते हुए फिर से बोलता है, तुम मुझे बता रही हो या नहीं? ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं आपको बता ना सकूं। ठीक है, तुम नहीं बताओगी ना, मत बताओ, मैं जा रहा हूँ। प्रवीण गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, तो प्रियंका जल्दी से भागकर उसके आगे आ जाती है। साथ ही उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसको ऐसे रोता देखकर प्रवीण उसको शांत होने के लिए बोलता है और उससे पूछता है, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? तुम बार बार क्यों रो रही हो? और मैं पूछता हूँ तो तुम कुछ बताती भी नहीं हो। अब प्रियंका प्रवीण को सब कुछ सच सच बता देती है। मोनिका प्रियंका को किटी पार्टी में इनवाइट करने के लिए फोन करती है। प्रियंका, आज हमने किटी पार्टी का प्लान बनाया है, तो तुम ना मेरे घर आ जाना, फिर हम वहीं से क्लब चलेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। प्रियंका किटी पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है, तो ऐसे में वो कुछ सोचती है, मैं आज क्या पहनूं पार्टी में? मुझे कुछ ऐसा पहनना होगा जिससे मैं सबसे अलग दिखूं। एक काम करती हूँ, आज मैं मोनिका की तरह ढेर सारा मेकअप कर लेती हूँ, मिनी की तरह एक अच्छा सा ड्रेस पहन लेती हूँ और मोहिनी की तरह बाल बना लेती हूँ। प्रियंका अपनी दोस्तों की तरह दिखने के लिए उन्हीं की तरह की चीजें करती है। वो जब खुद को शीशे में देखती है तो बोलती है, मैं इतनी बुरी भी नहीं दिख रही, उनके जैसी तो नहीं, पर हाँ उनसे कम भी नहीं लग रही। हाय, नजर ना लग जाए। चलो, अब मैं पार्टी में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। प्रियंका तैयार होकर मोनिका के घर पर चली जाती है। मिनी और मोहिनी भी मोनिका के घर पर पहले से ही पहुँच चुकी होती हैं। वो तीनों प्रियंका को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और प्रियंका उनसे पूछती है, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, है ना मिनी? हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही हो यार तुम तो। तुम ये सब मत सोचो, बस आज तुम्हारी वजह से पार्टी में रौनक आने वाली है, ये सोचो। जी ठीक है। इसके बाद वो सभी मिलकर क्लब में चले जाते हैं। जैसे ही वो सब लोग क्लब पहुंचती हैं, तो प्रियंका से अलग अलग होने लगती हैं। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आता
कि आखिर उसके साथ में क्या हो रहा है। क्लब में मौजूद सभी लोग प्रियंका को घूरने लगते हैं और उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे में प्रियंका मोनिका के पास जाकर उससे बोलती है, देखो ना मोनिका, ये सब लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। क्या मैं इतनी अजीब लग रही हूँ? नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बस तुम ना मुझसे थोड़ी दूर खड़ी रहो। लेकिन क्यों? अरे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती मेरे साथ खड़े होके कम लगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मोनिका? हम तो दोस्त है ना, और दोस्त कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाते। नहीं नहीं, हम इतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं जो तुझे अपने साथ खड़े रहने की इजाजत दे दे। अब तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगी? हम तो दोस्त है ना। तूने अपनी शक्ल भी देखी है? तू अपने आप को हमारा दोस्त बोल भी कैसे सकती है? और हम तुझे अपनी दोस्त बनाए भी तो कैसे? अपना हाल देखा है क्या बना रखा है? प्रवीण प्रियंका की सारी बातें सुनने के बाद बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है, उन लोगों ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। कोई बात नहीं परवीन जी, उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, मैं उस बात के लिए उनसे गुस्सा नहीं हूँ। पर उन्होंने जो किया है उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें किसी के पास लेकर चलता हूँ। किसके पास? बस तुम चलो। प्रवीण प्रियंका को अपने साथ पार्लर लेकर जाता है, जहाँ उसकी एक दोस्त शालिनी होती है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा मेकओवर करती है। तो प्रवीण उससे बोलता है, सुनो यार, ये मेरी वाइफ है। मैं इन्हें तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। तुम इन्हें ऊपर से नीचे तक पूरा बदल दो। ठीक है प्रवीण, तुमने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। देखो, तुम बिल्कुल घबराना मत। ये एक प्रोफेशनल है, ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। मैं यहीं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है परवीन जी। शालिनी प्रियंका का बहुत ही अच्छा सा मेकओवर कर देती है, जिसके बाद वो पहले से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। जब वो बाहर निकलकर आती है तो प्रवीण उसे देखता ही रह जाता है। साथ ही वो प्रियंका से बोलता है, वाओ, क्या लग रही हो यार। मन कर रहा है अभी घर ले जाऊं और तुम्हें बहुत प्यार करूं। आप भी ना परवीन जी, कैसी बातें करते हैं। अब देखना, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, खास तौर पर तुम्हारी वो तितलियां। जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच। प्रवीण प्रियंका को वापस घर ले जाता है। घर जाते वक्त वो प्रियंका को उन तीनों के घर के पास से लेकर जाता है ताकि वो लोग प्रियंका को देख सकें। और जैसा प्रवीण ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। वो तीनों प्रियंका को देख लेती हैं, जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आता कि प्रियंका उन सब में से इतनी ज्यादा सुंदर दिख सकती है, जिसके बाद वो कभी भी प्रियंका का मजाक नहीं उड़ाते। साथ ही प्रवीण और प्रियंका पहले से भी ज्यादा खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। प्रिया क्रिकेट देखने की बहुत शौकीन थी, पर उसको क्रिकेट देखने का मजा सिर्फ तब आता था जब उसके सामने उसका फेवरेट प्लेयर यानी महेंद्र सिंह धोनी खेलता था। प्रिया धोनी की बहुत बड़ी फैन थी। इतनी बड़ी फैन थी कि उसके मैच के उत्साह को देखकर एक पल के लिए मानो जैसे धोनी ही टीवी से बाहर आ जाए। ऐसे ही एक शाम प्रिया एक पुराना मैच देखते हुए बोलती है, OMG, आखिरी ओवर में 15 रन, ये सिर्फ धोनी कर सकता है। माही मार, कुछ भी हो जाए, आज तुमको ये मैच किसी भी तरह जितवाना ही होगा। प्रिया के इतना बोलते ही टीवी में मैच के दौरान एक जोरदार सिक्स धोनी मारता है। ये देखकर प्रिया चिल्लाते हुए बोलती है, ओ जियो मेरे लाल, माही मार रहा है, मार धोनी मार और मार, इतना मार कि बॉल ही खो जाए। प्रिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ विमला रसोई से बाहर आती है और बोलती है, क्यों पागल सांड की तरह चिल्ला रही है? अभी मोहल्ले वाले आकर बोलेंगे कि आपकी लड़की को कौन से दौरे पड़ रहे हैं। हाँ, ये मोहल्ले वाले क्या जाने, मेरा प्यार वो भी धोनी के लिए। अरे सामने धोनी हो और मैं शांति से मैच देख लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे पर कम से कम पुराने मैच देखकर इतनी पागल तो मत हो। माँ, ये जुनून तुम नहीं समझोगी। वैसे भी अगले हफ्ते से IPL शुरू होने वाले हैं, फिर नए मैच। IPL से याद आया माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरी सामान लाना है। क्यों, क्या लाना है तुझे? अरे दे भी दो, जब लाऊंगी देख लेना, अभी के लिए बिना पूछताछ किए दे दो। विमला प्रिया को पैसे दे देती है, जिसके बाद वो मार्केट से जाकर धोनी की IPL टीम की टी-शर्ट और एक बैट लेकर आती है। जब शाम को वो घर आती है तो उसके हाथ में ये सारा सामान देखकर उसका पिता सुभाष बोलता है, बेटा, ये क्या लाई है?
पापा अगले हफ्ते से आईपीएल शुरू है, तो बस उसी की तैयारी के लिए सामान लाई हूँ। हाँ हाँ, तुझे ही तो बुलाने वाले थे ना खेलने के लिए, और इन्हीं सामान के लिए तेरे पास फालतू पैसे थे। माँ, मेरे धोनी से जुड़ी कोई भी चीज फालतू नहीं है, दिल दुखता है, ऐसे मत बोलो। क्यों बोलती हो उसको इतना? अरे मैच का ही तो चस्का है, क्या बुराई है इसमें? हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलती अब। एक दिन ये धोनी और मैच के चक्कर में पागल हो जाएगी, तब देखती हूँ कि आप क्या करोगे। प्रिया और सुभाष दोनों ही विमला की बात को अनसुना कर देते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। मैच से एक दिन पहले प्रिया अपने हाथ पर आई लव धोनी का टैटू बनवाती है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे हाथ पे क्यों, माथे पे लिखवा के आ जाती ना, शर्म तो है नहीं तुझे? अरे वो एक इंसान है और उसके पीछे इतनी पागल क्यों होना? माँ, थोड़ा तो सोच समझ के बोलो, आपको पता भी है धोनी ने क्या किया है। अरे देश को वर्ल्ड कप दिलाया है, चैंपियन ट्रॉफी दी है, और तो और एशिया कप भी जितवाया है। कितना कुछ किया है उस बंदे ने इस देश के लिए, और आप ऐसे बोल रही हो उसके लिए। तो कौन सा जीत के तुझे या मुझे कप दे देगा? और वो भी तो नॉर्मल कप में ही चाय पीता होगा ना, वर्ल्ड कप में तो पीता नहीं होगा। अरे यार माँ, आप छोड़ो, आप कभी नहीं समझोगी। इतना बोलकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन आईपीएल मैच शुरू होता है और पहला मैच धोनी की टीम का होता है, जिसके लिए प्रिया पूरी तरह से तैयार थी। वो धोनी के 7 नंबर वाली येलो जर्सी को पहनकर और अपने मुंह पर येलो कलर से लाइंस बनाकर तैयार हो जाती है और हाथों में बैट को पकड़कर मैच देखते हुए बोलती है, शुरुआत से ही शेर का दबदबा बना रहना चाहिए, इसलिए मुंबई वालों का नील छुड़ा दो मेरी येलो आर्मी। प्रिया मैच देखने में बिजी थी। तभी उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड अर्नब का कॉल आता है। वो उसकी कॉल नहीं उठाती, लेकिन फिर भी वो कॉल पे कॉल करता रहता है, जिसके बाद वो गुस्से में कॉल उठा के बोलती है, क्या यार, पता नहीं है क्या मैं इस वक्त मैच देख रही हूँ, कॉल पे कॉल खड़काए जा रहा है। यार एक कॉल उठाने में तेरे कौन से गुर्दे छिल रहे हैं, और मैच के पीछे तू मुझे इग्नोर करेगी? सुन, नॉर्मल मैच होता तो मैं छोड़ भी देती, लेकिन मेरे धोनी की सीएसके का मैच है, इसलिए डिस्टर्ब मत कर और निकल ले। अगर तूने मेरा फोन काटा ना तो देख लियो, मैं ब्रेकअप कर लूंगा। प्रिया को धमकी, जा बेटा निकल, फिर जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं तेरे जैसे 10 छोड़ सकती हूँ, लेकिन धोनी के मैच को हाँ बिल्कुल भी नहीं। प्रिया मैच के चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है, जिसके बाद वो आराम से बैठकर मैच देखने लगती है और धोनी के एक शॉट को देखते हुए चिल्लाकर अपने हाथ में लिया बैट घुमाती है, जिसके कारण उसके पीछे से आ रही उसकी दोस्त पिंकी को जोर से बैट लगता है और वो नीचे गिरते हुए बोलती है, हाय मार दिया चुड़ैल कहीं की। अरे इतना शौक है तुझे बैट घुमाने का तो ग्राउंड में जाना, घर का क्यों पिच बना रखा है? सॉरी यार, वो मुझे नहीं पता था ना तू पीछे से आ रही है, और वैसे भी गलती तेरी है, तुझे बोलना चाहिए ना कि मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, अब से मैं बोलती हुई आऊंगी, प्रिया मैं तेरे घर आ गई हूँ, तेरे पीछे खड़ी हूँ, प्लीज बैट मत घुमाना। देख अब उठ जा और मैच देखने दे मुझे। पिंकी बेचारी अपना टूटा हुआ सर लेकर वहाँ से चली जाती है और प्रिया वापस मैच को एंजॉय करने लगती है। लेकिन उस दिन धोनी की टीम अपना पहला मैच हार जाती है, जिसके कारण प्रिया जोर जोर से रोते हुए बोलती है, हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपसे कुछ ज्यादा थोड़ी मांगा था। अरे पहला ही मैच हरा दिया मेरी टीम को, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्रिया मैच हारने के दुख से रो रही थी। तभी उसकी माँ खाना लेकर आती है और उसे बोलती है, हो गया तेरा रोना धोना, चल अब खाना खा ले। नहीं खाना मुझे कोई खाना, और यहाँ ना कोई नहीं है जो मेरे दुख को समझ पाए। प्रिया अपने कमरे में खुद को बंद करके रोती है। उसके माता पिता बहुत कोशिश करते हैं कि वो कुछ खा पी ले, लेकिन वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती। ऐसे ही समय गुजरता है। धोनी की टीम खिताब नहीं जीत पाती, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के साथ दूसरे पायदान पर रहती है। ये देखकर प्रिया बोलती है, हाँ, ये दूसरी टीम ने पक्का पैसे फेंक के अंपायर खरीदा होगा, वरना धोनी की टीम इस लल्लू की टीम से हार जाए, इम्पॉसिबल। मेरे लिए तो असली विनर धोनी ही है। गुजरते वक्त के साथ प्रिया का धोनी के लिए जुनून बढ़ता जाता है। वो अपने कमरे की हर दीवार पर धोनी का पोस्टर लगाती है। लेकिन 15 अगस्त 2020 की शाम को धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की खबर सुनकर प्रिया पागल सी होकर बोलती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। टीम इंडिया धोनी के बगैर अच्छी ही नहीं लगेगी।
धोनी, तुम्हें अपना ये फैसला बदलना ही होगा। तुम ऐसे कैसे खेलना छोड़ सकते हो? वापस लो अपना ये फैसला, वरना मैं खाना छोड़ दूंगी। प्लीज माही, नहीं। मैं किसको देखकर बोलूंगी कि माही मार रहा है? ऐसा मत करो धोनी, प्लीज। प्रिया को ऐसे पागलों की तरह चिल्लाता और रोता देखकर उसके पिता बोलते हैं। प्रिया बेटा, क्या हो गया है? अरे वैसे भी धोनी ने बहुत खेल लिया है टीम इंडिया के लिए, अब बाकी युवाओं को भी मौका मिलेगा। नहीं, धोनी के बिना क्रिकेट अधूरा है। ये खेल ही धोनी से है। मुझे नहीं पता, धोनी को अपना फैसला वापस लेना ही होगा। अगर धोनी ने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। पागल हो गई है क्या? खेल को खेल की तरह लेना चाहिए। और तेरा फेवरेट प्लेयर है, मानते हैं, लेकिन धोनी से पहले भी कई आए हैं और कई गए। अरे तू ये देखना कि धोनी के कितनी अचीवमेंट हैं, जिसके कारण कोई उसके जैसे प्लेयर को कभी भूल ही नहीं सकता। पर पापा, मेरे लिए क्रिकेट का मतलब धोनी से है। अगर धोनी नहीं तो मैं क्रिकेट देखना ही छोड़ दूंगी। तेरे ना देखने से मैच की टीआरपी कम हो जाएगी क्या? तुम चुप रहोगी? बेटी देख, क्रिकेट किसी एक प्लेयर से नहीं चल रहा, 11 खिलाड़ी मिलकर एक टीम को पूरा करते हैं। इसीलिए तू धोनी के योगदान को देखते हुए उसके फैसले की रिस्पेक्ट कर, क्योंकि असली फैन वही होता है जो अपने फेवरेट प्लेयर के हर फैसले में उसका साथ दे। अपने पिता की बातों से प्रिया को हौसला मिलता है, जिसके बाद वो धोनी के रिटायरमेंट के फैसले की इज्जत करते हुए एक पोस्ट करती है और उस पर लिखती है, The whole nation is grateful to you for your valuable contribution to the world of cricket. Thank you धोनी for encouraging youth with your nature and sports. हाँ, ये लिख लिया, अब डाल देती हूँ। वैसे याद तो बहुत आएगी इंडिया का मैच देखते हुए, लेकिन कोई नहीं, आपने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। अपने पिता के समझाने पर प्रिया धोनी के फैसले की इज्जत करती है और साथ ही एक अच्छा सा मैसेज डालती है। उसको इंडियन क्रिकेट में उसके योगदान के लिए धन्यवाद करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।